नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज हम लोग 71 बीपीएससी पीटी के लिए क्राउन पब्लिकेशन का सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसमें 10 सेट दिया हुआ है, जिसको हम लोगों ने अभी तक जो है 6 सेट जो है कंप्लीट कर लिया है। आज जो है 7वां सेट जो है कराया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी बिना वीडियो को स्किप किए हुए मेरे साथ इस सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना जो है सपोर्ट हमें जरूर दे। इसमें मात्र 1 सेकंड का जो है समय लगेगा, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसका जो पीडीएफ डाउनलोड है, ये आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को सही काल क्रमानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से क्या करना है, चूज करना है। तो पहला दिया हुआ है एम क्या है, एडी जैक्सन की हत्या। तो एडी जैक्सन की जो हत्या है ये कब हुई थी? तो 21 सितंबर 1909 को हुई थी। कब हुई थी? 1909 में हुई थी इसकी हत्या। ठीक है। रैंड एंड एम हर्स की जो हत्या है ये कब हुई थी? तो ये 22 जून 1997 को, सॉरी 1897 को हुई थी। ये 22 जून 1897 को। और हार्डिंग की जो हत्या का प्रयास हुआ था ये कब हुआ था? तो हार्डिंग का जो हत्या का प्रयास जो हुआ था ये 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। कब? 23 दिसंबर 1912 को। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रांतिकारी संगठन विदेश में स्थापित किया गया था? तो विदेश में पूछ रहा है कौन सा भारतीय संगठन था जो कि विदेश में स्थापित किया गया था। तो पहला जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है ये क्या हुआ था? इसकी स्थापना जो है लंदन में 18 फरवरी 1905 को हुई थी। दूसरा है स्वदेश बांधव समिति, जो कि इस स्वदेश बांधव समिति की स्थापना जो है 6 अगस्त 1905 को जो है अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल विभाजन के बाद बारिशाल यानी कि अब जो बांग्लादेश में है वो वहाँ की थी। यानी कि पहला और दूसरा क्या हुआ, दोनों विदेश में है। अभिनव भारत का जो है, ये अभिनव भारत की जो स्थापना है 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने जो है नासिक में की थी। तो ये क्या है, विदेश में नहीं किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा जो है सही है। भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो इसमें से कौन सी घटना घटी थी? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर इसमें से चूज करना है। ठीक है। तो पहला दिया हुआ है पंजाब में कुका आंदोलन, जो कि ये नॉर्थब्रुक के काल में ये घटना घटी थी। पंजाब में कुका आंदोलन जो है ये जिसे क्या नामधारी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, कुका आंदोलन को, जो कि 1872 में पंजाब में हुआ था ये। ठीक है। और दूसरा है बड़ौदा के गायकवाड़ का मुकदमा। तो बड़ौदा के गायकवाड़ का मुकदमा जो है यानी कि मल्हार राव गायकवाड़ 1870 से 1875 तक जो है बड़ौदा के महाराजा थे उस समय, और उन पर ब्रिटिश रेजिडेंट रॉबर्ट फेयर को जो है जहर देने का आरोप था। और यह मुकदमा जो है 1875 में हुआ था। कब हुआ था यह मुकदमा? 1875 में। राज्य रेलवे की शुरुआत, तो राज्य रेलवे की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? तो भारत में जो है रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, ना कि नॉर्थब्रुक के समय में। ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है, ये बताना है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से चूज करना है। तो पहला दिया हुआ उसने पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी का पद जो है समाप्त कर दिया, जो कि बिल्कुल सही है। कलेक्टर को उसके अधिकार क्षेत्र में पुलिस बल का प्रमुख बना दिया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों क्या है ये सही दिया। आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार में किन कारकों का योगदान था? तो इनमें से किन कारकों का योगदान था ये पूछ रहा है। तो पहला दिया अप्रभावी नेतृत्व, जो कि सही है। कमजोर या अप्रभावी सैन्य प्रणाली, ये भी सही दिया हुआ है। बेहतर ब्रिटिश कूटनीति और जासूसी, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पहला दूसरा और तीसरा तीनों क्या है ये सत्य दिया हुआ है। सांप्रदायिक पंचायत के प्रधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है? इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है मजदूरों, जमींदारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए सीटें आरक्षित की जानी थी, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है बम्बई प्रांत में मराठा प्रतिनिधि के लिए विशेष रूप से 7 सीटें आवंटित की गई थी, जो कि बिल्कुल ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों क्या है ये सत्य है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है वो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में जो है भारी भीड़ एकत्रित हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जो उन्हें बोअर युद्ध के दौरान उन्हें योगदान के सम्मान में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई थी, जो कि बिल्कुल ये क्या है गलत दिया हुआ है। 1915 में जो है क्या है 1915 में ब्रिटिश सरकार ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में
क्या है, साहित्य में उनके योगदान के लिए सर यानी कि नाइटहुड की जो है उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग से में हुए नरसंहार के विरोध में जो है टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को यह उपाधि जो है वापस कर दी थी। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला जो है ये सत्य है, दूसरा क्या है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्या है, चौरी चौरा कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, यह घटना 1922, क्या कह रहा है, यह घटना जो है 1922 में तब घटित हुई जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, जो कि ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, ये आपका सही दिया हुआ है। 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी और इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था, यह गलत दिया हुआ है। इस घटना से आहत होकर जो है गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को जो है वापस लेने की घोषणा की थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये आंदोलन जो है हिंसक हो रहा है। हमारा आंसर का जो है केवल पहला जो है ये क्या है, सत्य दिया हुआ है। कुंडरा उद्घोषणा क्या है, कुंडरा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो कुंडरा उद्घोषणा जो है 1809 में त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी क्या है, बेलूथम्पी दलावा द्वारा जो है ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ दिया गया एक सशस्त्र विद्रोह का आह्वान था। ठीक है, यह उद्घोषणा 11 जनवरी 1809 को कुंडरा कोल्लम में की गई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो किस युद्ध के परिणाम स्वरूप था, तो ये 1845 से 46 में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जो है सिखों की हार के बाद 9 मार्च 1846 को जो है लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस संधि के द्वारा जो है युद्ध समाप्त हुआ और पंजाब पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना, क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश नीति कोया विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था ये वन अधिनियम था, जिसमें जो है ताड़ी जैसे घरेलू उत्पादों पर क्या हुआ था, अबकारी नियम लागू करना कोया विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण था। वे भारतीय क्या कह रहा है, वे भारतीय सिविल सेवा आईसीएस के सेवानिवृत्त अधिकारी और उपनिवेशवाद के आलोचक थे। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने भारत का आर्थिक सहायता नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें 1757 के औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभावों की गहन जांच की जो है की गई थी। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया गया। तो उपयुक्त गद्यांश में जो है ये रमेश चंद्र दत्त का वर्णन किया गया है। आधुनिक इतिहास के संदर्भ में बेडोर द फजेंडा क्या है, बेडोर द फजेंडा शब्द किससे संबंधित है। तो बेडोर द फजेंडा जो है यानी कि वेंडर द फजेंडा जो है शब्द का आधुनिक इतिहास से सब संबंध पुर्तगाली उपनिवेशवाद से है। यह शब्द पुर्तगाली भाषा का है, क्या है, जिसका अर्थ है फार्म का विक्रेता या कृषि भूमि का विक्रेता। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के लिए पहला एजेंट और गवर्नर था। तो पहला एजेंट और गवर्नर जो था ये सर विलियम हेजेस एंड एक अंग्रेजी व्यापारी और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जो कि 1681 से 1683 तक थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है डुप्लेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है ये सही दिया हुआ है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये है वर्ष 1741 में उसे पांडिचेरी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। उसने ब्रिटिश तथा स्थानीय शासकों के साथ सैन्य संघर्ष और कूटनीति के माध्यम से भारत में फ्रांसीसी प्रभाव का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों क्या है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय गर्वित आरक्षित यानी कि प्राउड रिजर्व का जो है नीति से संबंधित है। तो लॉर्ड लिटन जो है ये क्या है गर्वित रिजर्व की नीति से जो है ये संबंधित है। उन्होंने 1876 से 1880 तक जो है भारत के वायसराय के रूप में कार्य करते हुए इस नीति को जो है लागू किया था और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश भारत के सीमाओं को सुरक्षित करना और ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। तो किस समाज सुधारक ने ये दिया था, तो ये जो थे महर्षि दयानंद सरस्वती थे। कौन थे, महर्षि दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्या है कैंपेगनी डेस इंडेस ओरिएंटल्स का संस्थापक था। ठीक है, इनमें से कौन जो था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संस्थापक थे कौन थे, जीन बैप्टिस्ट कोलवर्ट थे। कौन थे, जीन बैप्टिस्ट कोलवर्ट थे। उन्होंने 1664 ईस्वी में इस कंपनी का स्थापना किया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है डच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है
कार्नेलिस डी आउटमैन 1596 में सुमात्रा और बैटम पहुंचने वाले पहले डचमैन थे, जो कि बिल्कुल सही है। नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1705 में डच संसद के एक चार्टर द्वारा की गई थी, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये गलत दिया हुआ है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 20 मार्च 1602 को जो है नीदरलैंड के स्टेट्स जनरल द्वारा की गई। यह कंपनी एशिया के व्यापार करने के लिए 21 साल के लिए एक अधिकार के साथ जो है स्थापित की गई थी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। जहांदार शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, जहांदार शाह जुल्फिकार खान की सहायता से सम्राट बने, जो कि बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने साम्राज्य में जजिया प्रणाली को समाप्त कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1826 में हस्ताक्षरित याडम्बू की संधि के मुख्य परिणाम थे। तो इसके मुख्य परिणाम क्या था? तो याडम्बू की जो संधि था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में जो है बर्मा के पराजय के बाद हुई थी ये। और यह युद्ध 5 मार्च 1824 से शुरू होकर लगभग 2 वर्ष तक चला था। और इस संधि पर जो है 24 फरवरी 1826 को जो है हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेजर आयोग क्या कह रहा है? फ्रेजर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य था। तो फ्रेजर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश भारत में पुलिस व्यवस्था की समीक्षा करना और पुलिस विभाग में सुधार के सुझाव देना। 1902 में ब्रिटिश सरकार ने जो है तत्कालीन पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए फ्रेजर आयोग का गठन किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप के और युद्ध की नीति अपनाई? तो निम्नलिखित में से किस जो गवर्नर जनरल ने ये अपनाया था? तो ये जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है हस्तक्षेप और युद्ध की नीति जो है अपनाई थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम की जो है स्थापना की थी? तो ये बिपिन चंद्र पाल ने की थी। क्या है? बिपिन चंद्र पाल ने जो है वंदे मातरम कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी और इसका संपादन श्री अरविंदो घोष ने किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका को जो है प्रकाशित किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने? सर सैयद अहमद खान ने इसको क्या किया था? प्रकाशित किया था। यह पत्रिका 1871 में शुरू की गई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित राजवंशों को सही कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसमें से कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। संगम वंश दिया हो तो संगम वंश जो था यह विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था। ठीक है, क्या था? ये पहला राजवंश था। उसके बाद जो है सालू वंश था, जो कि ये दूसरा राजवंश था, जिसकी स्थापना जो है 1485 में हुई थी। और सालू वंश का जो ये संगम वंश का जो था ये 1336 में हुआ था। तुलु वंश की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये जो है वीर नरसिंह ने जो है अंतिम सालू शासक को जो है अपदस्थ करके तुलु वंश की स्थापना की थी। ये तीसरे नंबर पे आता है। और चौथे नंबर पे जो है अरविड़ु वंश आता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1-4। कौन सा? 1-4-2-3 1-4-2-3 ये जो है ये गलत दिया हुआ है। 1-4-2-3 नहीं होगा, ये हो जाएगा 1-4-2-3। हाँ, इसके अकॉर्डिंग जो है 1-4-2-3 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है ये सही है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? गोल गुंबज का निर्माण जो है ये मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, जो बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार जो है धर्मपाल ने किया था, जो बिल्कुल ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया हुआ कंबन कुटन्ना और पुगलेंदी निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो ये किस साहित्य से संबंधित है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका तमिल साहित्य से ये क्या है संबंधित है। किससे? तमिल साहित्य से। नेक्स्ट है निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ साम्राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्या है संस्थापक दिया हुआ है। तो मालवा के परमार साम्राज्य का जो है संस्थापक कौन था? तो मालवा के जो है परमार जो है राज्य है, इसका संस्थापक पूछ रहा है। तो ये जो है आपका हो जाएगा उपेंद्र। कौन हो जाएगा? उपेंद्र हो जाएगा। दिल्ली अजमेर के चौहान वंश का जो संस्थापक है ये कौन हो जाएगा? तो दिल्ली के अजमेर चौहान वंश का जो संस्थापक है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वासुदेव। और कन्नौज के प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रकूटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन दिया दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है, जो कि क्या है ये
तो ये जो है आपका सही दिया हुआ है। क्या है? ये जो है आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सही दिया हुआ है। इस गवर्नर जनरल ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया और आंतरिक व्यापार को विनियमित करते हुए दस्तक या निःशुल्क पास प्रणाली को समाप्त कर दिया। उन्होंने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों का अध्ययन और अध्यापन करने के लिए कलकत्ता मदरसा की जो है स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक समान प्रीपेड डाक प्रणाली शुरू की। उपयुक्त परिच्छेद में जो है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को संदर्भित किया गया है? तो किस गवर्नर जनरल को जो है संवर्धित किया गया है, ये पूछ रहा है, संदर्भित किया गया है, तो ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है संदर्भित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो महार सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था पूछ रहा है। तो ये महार सत्याग्रह जो है 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ शहर में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था। किसने? B.R. अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था। कब? 1927 में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति समाचार पत्र इंडियन स्पेक्टेटर से संबंधित है? तो इंडियन स्पेक्टेटर एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसे बहराम जी मालाबारी ने जो है 1880 में खरीदा और 20 वर्षों तक जो है ये संपादित किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासी नेता तिलक मांझी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला दिया उनका वास्तविक नाम धरती अब्बा था, जो कि ये गलत दिया। धरती अब्बा जो है ये बिरसा मुंडा का वास्तविक नाम था। उन्होंने गुलेल का उपयोग करके ब्रिटिश मजिस्ट्रेट अगस्ट क्लीवलैंड को जो है मारा था, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरा इसमें दिया उन्हें पकड़ लिया गया और 1784 में उनकी हत्या कर दी गई, जो कि ये बिल्कुल गलत है। 1785 में जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है केवल सही है। ठीक है, दूसरा क्या है? सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पहला जो दिया सहजानंद स्वामी ने इस आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में की थी और यह ईश्वर के प्रति समर्पण, नैतिक अनुशासन और सामुदायिक सेवा पर जोर देता है, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये आपका ये जो है आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है इस आंदोलन ने पूरी तरह से मूर्ति पूजा का समर्थन किया और वैष्णव धर्म के प्रथाओं का जो है ये विरोध किया था, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। मूर्ति पूजा का जो है समर्थन किया था और वैष्णव धर्म के प्रथाओं का जो है विरोध नहीं किया था। कुछ जो है पूरी तरह से जो है वैष्णव धर्म के प्रथाओं का विरोध नहीं किया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा केवल पहला जो है ये क्या है, सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति आवश्यक है? ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, जो प्लेटफॉर्म का सेट था। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा हमारा पहला जो इसमें तो है सहमति आवश्यक, विधानमंडल की सहमति का आवश्यक है, तो संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया। दूसरा जो है राज्यों के विधान परिषद की समाप्ति का गठन, ये जो है गलत दिया हुआ है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये भी सही है। 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय, ये भी सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 4 और 5। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सही है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि ये बिल्कुल सही है। इसे प्रस्तुत करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसमें सार्वजनिक महत्व के 2 अधिक विषय शामिल किए जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो संघीय शासन प्रणाली की विशेषता कह रहा है दोस्तों। तो संघीय शासन प्रणाली की जो कुछ मुख्य विशेषताएं होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय, लिखित और कठोर संविधान, राज्यों की स्वायत्तता, द्विसदनी विधायिका और दोहरी सरकार होती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संघीय शासन प्रणाली की विशेषता ये नहीं है। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का उसके लागू होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है इसे संसद द्वारा अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक जो है बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये
सही है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के लिए जारी की जा सकती है? तो इसमें से कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो ये उत्प्रेषण को जो है ये जारी की जा सकती है। किसे? उत्प्रेषण को। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ धन विधेयकों के संदर्भ में क्या करा? धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें कथन सही है ये बताना है। तो पहला इसमें जो कथन दिया हुआ है क्या है? पहला कथन, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि ये क्या है? ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है। धन विधेयक जिसे मनी बिल भी कहा जाता है, एक ऐसा विधेयक है जो मुख्य रूप से कराधान, सार्वजनिक व्यय या सरकार के वित्तीय मामलों से संबंधित होता है। यह विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरा, राज्यसभा इसे अस्वीकृत नहीं कर सकती है, जो कि क्या है? ये आपका सही दिया हुआ है। राज्यसभा इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है, बल्कि केवल सिफारिशें दे सकती है। राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, जो कि ये भी गलत दिया हुआ है। राष्ट्रपति जो है सदनों जो है दोनों सदन द्वारा जो है पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, या तो वह इस पर अपनी सहमति देता है या फिर इसे रोक कर रख सकता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर है। कल दूसरा क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है ये बताना है। तो पहला दिया हुआ है ब्रिटेन का संविधान, यानी कि ब्रिटेन का संविधान से क्या लिया गया है ये पूछ रहा है। तो ये एकल नागरिकता लिया गया है। क्या? एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ये कहाँ से लिया गया? तो समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, न कि फ्रांस के संविधान से। राष्ट्र पर यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग मिसप्रिंट हो गया होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, जो कि ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये गलत दिया हुआ है। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है। कहाँ से? जापान से लिया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। केवल दो युग्म जो है ये सुमेलित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त का जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सही व्यवस्थित क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही व्यवस्थित क्रम इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और समानता शब्दों को एक साथ लाने का क्रम इस प्रकार है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या करें? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की अधिकारिता प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 11 में ये की गई है। ग्राम क्या है? ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसमें से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है यह इसकी स्थापना का सुझाव क्या कह रहा है? इसकी स्थापना का सुझाव विधि आयोग के 114वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, जो कि ये बिल्कुल क्या है? आपका सही दिया हुआ है। इसके क्या है? न्यायाधिकारी की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से करती है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार न्यायाधिकारी की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय से सलाह लेती है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है ये राज्य सरकार का ही होता है। इसलिए दूसरा क्या है? ये गलत है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से चुनना है। ठीक है। तो पहला इसमें जो दिया हुआ है सूची 1 में अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद जो है दिया हुआ 40। तो अनुच्छेद का 40 का प्रावधान क्या है? ठीक है, ये बताना है। इसमें क्या करना है? कौन सा इसको सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित है ये नहीं बताना है। ठीक है। तो अनुच्छेद 40 का प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का संगठन है। क्या है? पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 42 में जो है मातृत्व सहायता का प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 46 में क्या है? तो ये कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों की रक्षा, जो कि अनुच्छेद 46 में है। और अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर में सुधार है। ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसमें से राज्य सूची का विषय नहीं है। तो मत्स्यन जो है ये राज्य सूची का है। कृषि आय पर कर ये भी राज्य सूची का है। विद्युत जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। विद्युत क्या है? समवर्ती सूची का विषय, यानी कि बिजली का विषय जो है ये समवर्ती सूची में आता है। स्थानीय स्वशासन ये भी राज्य सूची में आता है। 48 दिया हुआ है नीति कटौती
प्रस्ताव के अंतर्गत विपक्षी दलों द्वारा सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की जाती है? सरकार से जो है निम्नलिखित में से कौन सी मांग की जाती है? तो मांग की राशि को घटाकर जो है एक किया जाता है, कटौती प्रस्ताव इसको बोलते हैं। 1 रुपया भी अगर 1 रुपया पास घटाया नहीं जाता है तो ये इसकी आलोचना बहुत ही होती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति की जो है स्थापना का सुझाव दिया था? तो ये किसने दिया था पूछ रहा है, ठीक है। तो 1977 में जो है जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो है सिफारिश की थी, जिसमें जिला स्तर या जिला परिषद और गांव के समूह के लिए जो है मंडल पंचायत शामिल थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कितने जो है सही सुमेलित हैं? इनमें से कितने जो है सही सुमेलित हैं? एक तरफ संविधान संशोधन है, दूसरी तरफ प्रावधान दिए हुए हैं। तो पहला संविधान संशोधन दिया हुआ है 26वां संशोधन, जो कि जिसे जो है संविधान अधिनियम 1971 के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्व शासकों यानी कि राज्य के शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त करना था। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। पहला क्या है, गलत है। दूसरा है 61वां संविधान संशोधन, मतदान की आयु जो है ये संशोधन हुआ था मतदान की आयु में, जो कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि ये सही सम्मिलित है। 91वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 91वां संविधान संशोधन जो है ये 2003 में हुआ था। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने से संबंधित है। ये भी क्या है, ये सही दिया हुआ है। 96वें संविधान संशोधन जो है ये गलत दिया हुआ है, जो कि सहकारी समितियों के संवैधानिक संरक्षण से है। क्या है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम 2011 यानी कि 96वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 2011 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा को शामिल करने और उड़िया शब्द को जो है बदलने से संबंधित है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से केवल 2 जो है युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट है, भारत में जीवीए के प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो ये कितना प्रतिशत जो है अनुमानित किया गया है पूछ रहा है। तो ये जो है 19.7% अनुमानित किया गया है। बैंकिंग एवं बीमा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? बैंकिंग एवं बीमा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है ये पूछ रहा है। तो ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस संगठन संख्या द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किस संगठन द्वारा जो है ये जारी किया जाता है? तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो है जारी किया जाता है। 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में जो है 96वें स्थान पर था। आगे बढ़ते हैं, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1978 में किया था, जब उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी गति को हिंदू वृद्धि दर कहा था। इस विकास दर को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि या 4% की वृद्धि दर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर ये जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो है एक सही नहीं है? तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जो है भारत द्वारा गठित एक नई संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है और यह जो है आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में जो है कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बाकी ये दोनों क्या है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो राजकोषीय नीति जो है इनमें से कौन निर्धारित करता है? तो ये वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। इनमें से कार्ल मार्क्स की रचना जो है कौन है? तो इनमें से कार्ल मार्क्स की रचना जो है ये दास कैपिटल है। कौन सा है? दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स की रचना है। हमारा आंसर का जगह 57 का ए हो जाएगा। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो विकास का जो सिद्धांत है ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में हुई थी। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो निर्धनता रेखा का निर्धारण जो है ये नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग। गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और लगभग 1376 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद प्रयागराज में गंगा से विलीन हो जाती है। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
क्या है, हिमाचल प्रदेश और क्या है, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। और यह नदी जो है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में जो है गंगा से नदी में जो ये मिल जाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 और 4 जो हो जाएगा, यहाँ से ये होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा सोना, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोना का अयस्क है, इनमें से कौन सा जो है सोना का अयस्क है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर जो है सही उत्तर इसमें से क्या करना है, चूज करना है। तो सोना के मुख्य अयस्क कौन है, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट है। और इसके अलावा जो है सोना अन्य खनिजों जैसे पेटजाइट और क्रेनराइट के साथ भी पाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट हो जाएगा। ठीक है, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट हो जाएगा। ऑप्शन पहला और दूसरा जो है ये हो जाएगा। हमारा आंसर क्या है, ये तीसरा नहीं हो, एक और तीसरा नहीं होगा, क्या है, पहला और तीसरा नहीं होगा। इसमें से कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा होगा। पहला और दूसरा इसमें दिया ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम लोग 2 कर लेते हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला जो है, हीरा किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है। क्या है, हीरा जो है किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। किम्बरलाइट एक अल्ट्रा बेसिक ज्वालामुखी चट्टान है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। किम्बरलाइट पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर बनता है, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, किम्बरलाइट जो है ये क्या है, किम्बरलाइट चट्टानें पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूप्रपटी पर नहीं बनती है। ये चट्टानें पृथ्वी के मिडल में बहुत गहराई यानी कि 250 किलोमीटर या उससे भी अधिक पर ये बनती है और फिर ये ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से सतह पर आती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तीसरा जो है गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला और दूसरा यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत की जलवायु परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। तो इनमें से कौन से कारक जो है भारत के जलवायु परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये जो है ऊंचाई और अक्षांश, हिमालय पर्वत, उच्चावक्ष और समुद्र से दूरी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी जो है जलवायु पर भारत की जो जलवायु परिस्थितियां हैं इसको निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें। क्या कर रहा है, निम्नलिखित पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो पूर्व से पश्चिम का सही क्रम क्या है, तो ये है आपका नंदा देवी, उसके बाद अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट और चौथा हो जाएगा मैकालू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उभरने में जो है सहायक नहीं है। तो कौन सी परिस्थितियां जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उभरने में सहायक नहीं है, तो ये है कौन सा, तो ये कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति है। शिप्रा नदी किसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो शिप्रा नदी जो है ये किसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, तो ये चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह जो है नदी मध्य प्रदेश से बहती है और मालवा पठार से होकर गुजरती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में क्या कह रहा है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे छोटे राज्य निम्नलिखित में से कौन है। तो क्षेत्रफल के क्रम के हिसाब से जो भारत में 3 सबसे छोटे राज्य गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल जो है 3702 वर्ग किलोमीटर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या कह रहा है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है या किसका हिस्सा है। तो फूलों की घाटी जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह रिजर्व जो है उत्तराखंड में स्थित है और इसमें जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, संरक्षित क्षेत्र प्रजाति उन्मुख होता है। क्या होता है, संरक्षित क्षेत्र प्रजाति उन्मुख होता है। इसकी सीमाएं कानून द्वारा चिन्हित नहीं होती। संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन की अनुमति है। यहाँ वर्णित संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो ठीक है, तो ये इसमें वर्णित जो है संरक्षित क्षेत्र इनमें से कौन सा है पूछ रहा है। तो ये जो है वन्यजीव अभयारण्य है। क्या है, वन्यजीव अभयारण्य है। शार्क से जुड़ी सक्कर फिश किसका उदाहरण है। तो शार्क से जुड़ी सक्कर फिश जो है ये किसका उदाहरण है, तो सहभोजिता का उदाहरण है। किसका, सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता एक प्रकार का सहजीवन है, जिसके एक जीव को जो है जीवों की दूसरी प्रजाति के साथ संबंध से लाभ होता है, जबकि उस प्रजाति को न तो नुकसान होता है और न ही उस संबंध में कोई लाभ होता है। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के सबसे अधिक क्षमता है और वह सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा का जो है ये उत्पादक राज्य है। तो ये कौन सा है, तो ये राजस्थान है। राजस्थान में जो यहाँ पे जो होता है 22,860.73 मेगावाट की स्थापित क्षमता है और ये जो है वर्ष क्या है, वर्ष में 325 से अधिक
दिन जो है धूप यहाँ पे रहती है, इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादित होता है। सौर ऊर्जा के लिए बहुत ही व्यापक है ये। और राजस्थान में क्या है, भादला सोलर पार्क जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, यहाँ पे स्थित है ये। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नासा के अनुसार हमारे सौर मंडल में 239 उपग्रह है। इस संदर्भ में मोटिस, लो, यूरोपा, गैनीमीड और कॉलिस्टो किसके उपग्रह हैं? तो ये किसके उपग्रह हैं पूछ रहा है। तो ये जो है बृहस्पति ग्रह के जो है 95 उपग्रह होते हैं। और इनमें से जो है 4 सबसे बड़े उपग्रहों में जो है गैलीलियन उपग्रह जो है कहा जाता है, और जिसकी खोज जो है 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने किया था। और ये उपग्रह जो है आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेकांग नदी पर बने अरबों डॉलर के बांध परियोजना की यूनेस्को ने तीखी आलोचना की है। क्या है? यूनेस्को ने जो है तीखी आलोचना की है। इस संदर्भ में मेकांग नदी कहाँ से होकर नहीं बहती है? तो ये जो है इंडोनेशिया से होकर नहीं बहती है, चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया से ये होकर बहती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल चौथा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, व्यापारिक हवाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलती है, जो कि ये बिल्कुल सही है। ध्रुवीय पूर्वी हवाएं शुष्क ठंडी प्रचलित हवाएं हैं, जो कि पूर्व से चलती है, ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी हवाएं समशीतोष्ण क्षेत्र से चलती हैं, ये भी सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी तीनों जो है ये सत्य दिए हुए हैं। समुद्र के भीतर पर्वत प्रणाली की परस्पर जुड़ी श्रृंखला जिसकी विशेषता शिखर पर एक केंद्रीय दरार प्रणाली है, क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका मध्य महासागरीय कटक एक लंबी पहाड़ी समुद्री तल की श्रृंखला है, जो कि पृथ्वी के जो है महासागरों में पाई जाती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ज्वालामुखी भू आकृति का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा आंतरिक ज्वालामुखी जो है भू आकृति का उदाहरण नहीं है? तो कोल्डेरा क्या है? कोल्डेरा एक बड़ा कटोरे का आकार का गड्ढा होता है, जो कि ज्वालामुखी के फटने और ढलने के बाद बनता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्जात शक्तियां पृथ्वी की हलचलों के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो पृथ्वी के हलचलों के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो ये भूकंप है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरदनकारी भू आकृतियों का उदाहरण नहीं है? तो अपरदनकारी भू आकृतियों का उदाहरण जो है ये स्टैलेग्माइट्स जो है, ये भू अपरदन का अपरदनकारी भू आकृतियों का उदाहरण नहीं है इसमें से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी स्थान पर हवा के तापमान को नियंत्रित करता है? तो हवा के तापमान को इसमें से नियंत्रित कौन करता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है स्थान का अक्षांश, स्थान की ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, ये तीनों जो है ये क्या करती है? स्थान पर जो है हवा के तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलमंडल मध्य पर विचार करें। निम्न में से कौन सा उपयुक्त जलमंडल मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में सही व्यवस्थित है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में सही व्यवस्थित कह रहा है दोस्तों। तो ये जो है आपका पाक जलमंडल, उसके बाद मलक्का जलमंडल, सुंडा जलमंडल और लोम्बोक जलमंडल, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है परवलयिक। क्या है? परवलयिक दर्पण, जिन्हें परवलयिक परावर्तक के रूप में भी जाना जाता है, एक घुमावदार दर्पण होते हैं जिनका आकार क्रांति के परवलयिक का अनुसरण करता है। इन दर्पणों में अद्वितीय गुण होते हैं जो उन्हें प्रकाश और ऊर्जा के अन्य रूपों को जो है केंद्रित करने में अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। परवलयिक दर्पणों के निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग हैं? तो इनमें से कौन से अनुप्रयोग हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इनमें से कौन से अनुप्रयोग हैं? तो इसमें दिया हुआ है, आंसर जो दिया हुआ है सौर कुकर है। ठीक है, क्या है? सौर कुकर है, ध्वनिक अनुप्रयोग है, कार हेडलाइट्स है और सैटेलाइट डिश है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति का मूलभूत बल नहीं है? इनमें से कौन सा जो है प्रकृति का मूलभूत बल नहीं है? तो ये घर्षण बल जो है प्रकृति का मूलभूत बल नहीं है। घर्षण बल वह बल है जो दो वस्तुओं के सतहों के बीच जो है सापेक्ष गति का विरोध करता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब एक प्रकाशीय घटना जिसमें प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय जो है आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्म क्या है? जब कांच में गर्म पानी डाला जाता है तो कभी कभी कांच क्यों टूट जाता है? तो कभी कभी कांच जो है
ये क्यों टूट जाता है पूछ रहा है, तो ये जो है कांच गर्मी का खराब संवाहक होता है और क्या है असमान रूप से ये फैलता है। नेक्स्ट है स्यूडो हैलोजन। क्या कह रहा है, स्यूडो हैलोजन बहुपरमाणुक अणु होते हैं जो अपने रासायनिक गुणों में जो है हैलोजन यानी कि समूह 17 तत्व से मिलते जुलते हैं। वे हैलोजन के समान आयन, अम्ल और अंतर हैलोजन यौगिक बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्यूडो हैलोजन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा जो है स्यूडो हैलोजन का उदाहरण है? तो स्यूडो हैलोजन जो होता है एक बहुपरमाणुक समूह होता है जो हैलोजन की तरह जो है व्यवहार करता है। क्या है, जो हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और ये जो है क्या है साइनोजन जो है, ये क्या है स्यूडो हैलोजन है। साइनोजन और थायोसाइनाइड जो होता है ये क्या होता है, ये स्यूडो हैलोजन के स्यूडो हैलोजन में आता है साइनोजन और क्या है थायोसाइनाइड और ऑक्सोसाइनाइड, ये सब स्यूडो हैलोजन है। नेक्स्ट इसमें दिया है अति चालकता एक उल्लेखनीय घटना है जहाँ कुछ पदार्थ एक शून्य विद्युत प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। यह उन पदार्थों में देखा जाता है जब क्या होता है, यह उन पदार्थों में देखा जाता है जब ऑप्शन बी उन्हें बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 87 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट सुगंधित यौगिक चक्रीय संयुग्मित प्रणाली में पाई इलेक्ट्रॉनों के बी स्थानीकरण के कारण असाधारण स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। कार्बनिक यौगिकों में सुगंधिता के अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है। तो ये किसमें समझाया गया, तो ये हकल के नियम में समझाया गया। किसमें, हकल का नियम, जिसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम भी कहा जाता है। यह बताता है कि किसी समतलीय वलय यौगिक में एरोमेटिक यानी कि सुगंधित गुण होंगे या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए यह एक नियम है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अति चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने कथन जो है सही है। तो इनमें से कितने कथन जो है सही है ये बताना है। तो ये पहला जो दिया हुआ है ये क्या है, पहला क्या है आपका अति चालकता कम तापमान पर कुछ सामग्रियों में विद्युत प्रतिरोध के पूर्ण अनुपस्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। पारंपरिक विद्युत तापन प्रणाली अति चालकता के संभावित अनुप्रयोगों में से एक है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। एमआरआई मशीनों में आमतौर पर कम तापमान वाले सुपर कंडक्टर का उपयोग होता है, जो कि ये क्या है आपका 89 का तीसरा भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी तीन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेथेन प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। इसके प्रकाश में मेथेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला इसमें जो दिया हुआ है क्या है, पहला क्या है इसमें महासागरों का अम्लीकरण मीथेन उत्सर्जन का एक क्या है संभावित पर्यावरणीकरण प्रभाव है। इनमें से कौन सा सत्य है बताना है। तो ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें आपका भारत का पर्यावरण वन जलवायु परिवहन क्या है परिवर्तन मंत्रालय मीथेन टू मार्केट्स पार्टनरशिप M2M में अग्रणी भूमिका निभाता है, जो मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जो कि ये क्या है, ये भी पहला और दूसरा क्या है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है मीथेन की रिहाई जो मुख्य रूप से गैस हाइड्रेट से प्राप्त होती है, इसमें जो है पनडुब्बी भूस्खलन को ट्रिगर करने की क्षमता होती है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल तीसरा सत्य है। चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण कर रहा है। इसका काम भूतकणों का जो है पता लगाना है, जिन्हें न्यूट्रॉनो भी कहा जाता है। न्यूट्रॉनो को अक्सर भूतकण के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, तो ये जो है ये परस्पर प्रभाव डाले बिना पदार्थ से गुजर सकते हैं। क्या है, न्यूट्रॉनो एक भूतकण कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉनो जो है एक उप परमाणुक कण है, सामान्य पदार्थों के साथ बहुत कम संपर्क करता है, लगभग किसी भी चीज से होकर ये गुजर सकता है और इसलिए इसका पता लगाना जो है मुश्किल होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने एक ईंधन सेल विकसित किया है। क्या है, एक ईंधन सेल जो है विकसित किया है जो मिट्टी के बैक्टीरिया से ऊर्जा निकाल सकता है। इस कथन के आलोक में ईंधन सेल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। ठीक है, तो पहला जो इसमें दिया हुआ है क्या है, पहला ईंधन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का मुख्य कार्य ईंधन सेल को के तापमान को जो है नियंत्रित करना है, जो कि ये बिल्कुल क्या है गलत दिया हुआ है। इसमें जो है ईंधन सेल का जो मुख्य कार्य जो होता है वो आयनों को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जो है ले जाना होता है। क्या है, सॉलिड ऑक्साइड ईंधन सेल यानी कि SOFC उच्च तापमान पर काम करते हैं और स्थिर बिजली उत्पादन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर जो है केवल दूसरा जो है ये सत्य है। नेक्स्ट है सन स्क्रीन त्वचा को पराबैंगनी यानी कि यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। कई सन स्क्रीन में पाए जाने वाले दो सामान्य सक्रिय तत्व कौन से हैं। तो दो सामान्य सक्रिय तत्व जो है ये कौन है, तो ये जो है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड है। क्या है, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड हैं ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ये जीवित क्या है, ये जीवित चीजों के लिए निर्देश पुस्तिकाओं की तरह इनमें एक निर्धारित
करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है कि कोई जीव कैसा दिखता है, कैसा व्यवहार करता है और क्या करता है। ये केवल अनुवांशिक जानकारी के भंडार नहीं है, वे विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाओं से जो है सक्रिय रूप से शामिल है। गद्यांश निम्नलिखित में से जो है किसका वर्णन करता है? तो ये गद्यांश जो है ये किसका वर्णन करता है? तो ये कार्यात्मक गुणसूत्र का जो है ये वर्णन करता है। माइकोरिजल कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिससे पौधों की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, खासकर ऐसी मिट्टी में जहां कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। माइकोरिजल एसोसिएशन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, तो माइकोरिजल एसोसिएशन जो है सबसे ज़्यादा फायदेमंद फास्फोरस की कमी वाली मिट्टी में होते हैं। किस संगठन ने विज्ञान अनुसंधान और नवाचार के करियर के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करने के लिए इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस संगठन ने किया है ये पूछ रहा है। तो ये संगठन कौन सा है? इंस्पायर यानी कि इनोवेशन इन साइंस परसूट ऑफ फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और कैमरून सरकार द्वारा सह आयोजित आउंडे सम्मेलन में आउंडे घोषणा पर जो हस्ताक्षर किए गए यह निम्न से संबंधित है। तो यह जो किससे संबंधित है? तो यह हेपेटाइटिस बी के खिलाफ लड़ाई के सहयोग से संबंधित है। ये हेपेटाइटिस बी नहीं, मलेरिया से संबंधित क्या है? मलेरिया से संबंधित मृत्यु को रोकने से ये संबंधित है। भारत में यूरेनियम भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ये बताना है। तो यूरेनियम भंडार के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो पहला कथन इसमें दिया हुआ है क्या? भारत के पास दुनिया के यूरेनियम भंडार का केवल 2 से 3% ही है, जो कि बिल्कुल सही है। भारत में थोरियम भंडार उसके यूरेनियम भंडार की तुलना में बहुत अधिक है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। भारत में यूरेनियम भंडार मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में स्थित है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। भारत में यूरेनियम का जो है प्रमुख भंडार झारखंड के सिंहभूम और हजारीबाग जिलों जैसे बिहार के गया जिले और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाए जाते हैं। भारत यूरेनियम का आयात ज्यादातर कजाकिस्तान से करता है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है ये सत्य नहीं है। ताजे फलों और सब्जियों से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य के लिए क्यों फायदेमंद होते हैं? तो ये स्वास्थ्य के लिए जो है क्यों फायदेमंद होते हैं ये पूछ रहा है। तो ये जो है चयापचय के दौरान उत्पन्न हानिकारक मुक्त कणों को जो है बेअसर करते हैं, इसलिए ये फायदेमंद होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन वायरस का सटीक वर्णन करता है? तो वायरस का इसमें से सटीक वर्णन कौन करता है? तो वायरस छोटे और सरल संरचना वाले संक्रामक एजेंट होते हैं, जिनमें आनुवांशिक सामग्री यानी कि DNA या RNA और सुरक्षात्मक प्रोटीन कोट होता है। वे अनिवार्य रूप से परिजीवी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे जीवित कोशिकाओं के बाहर स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति नहीं बना सकते। वायरस को जीवित जीवों के रूप में जो है वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है अनिक से क्या है? अनिषेक जनन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें भ्रूण विकसित होता है। तो जिसमें भ्रूण विकसित होता है ये एक अनिश्चित अंडा जो है ये होता है। एक क्या है? एक लड़का एक क्षैतिज वृत्ताकार पथ में एक रस्सी से बंधे पत्थर को घुमा रहा है। यदि रस्सी पत्थर को तोड़ देती है तो यदि रस्सी जो है पत्थर को तोड़ देती है तो क्या हो जाएगा? तो लड़के से दूर वृत्ताकार पथ के लंबवत एक सीधी रेखा में गति करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दो कणों को कुछ दूरी पर रखा जाता है। यदि दो कणों में प्रत्येक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी को अपरिवर्तित रखते हुए उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? तो 1/4 गुना हो जाएगा। सोडा जल किस प्रकार का घोल है? तो सोडा जल जो है ये द्रव गैस घोल है। क्या है? ये द्रव से गैस का घोल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ये तो आप लोग भी बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो है जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब जहाज समुद्र के पानी में तैरता है, ठीक है, तो क्या है? जब जहाज जो है समुद्र के पानी में तैरता है तो ये क्या होता है? विस्थापित पानी का वजन जहाज के वजन के बराबर हो जाता है। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा होती है। तो उसकी कुल ऊर्जा जो है ये क्या होती है? तो ये स्थिर रहता है। एक संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और तार को उपयुक्त रूप से बजाता है। ऐसा करके वह का समायोजन कर रहा है। तो किसका समायोजन कर रहा है ये पूछ रहा है।
तो ये जो है ये किसका समायोजन कर रहा है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार तार की आवृत्ति को जो है ये समायोजन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, तो इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो ये तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का जो है दहन जो है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर क्या है, इस पर जो है परत चढ़ी होती है। तो इस पर जो है किसकी परत चढ़ी होती है पूछ रहा है, तो ये बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो है ये परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, ये निष्प्रभावन अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। और क्षेपण अभिक्रियाएं अघुलनशील क्या है, अघुलनशील लवण उत्पन्न करती है, जो कि ये बिल्कुल सही है। विस्थापन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अपघटन अभिक्रियाएं केवल उष्मा या प्रकाश की उपस्थिति में की जा सकती है, जो कि ये बिल्कुल आपका गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है ये कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है क्या है? फाइलम निडेरिया में कोई परिसंचरण अंग नहीं पाया जाता है, जो कि ये बिल्कुल क्या है आपका गलत दिया हुआ है। पाया जाता है। फाइलम निडेरिया साम्राज्य में जानवर के डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हाइडिया फाइलम निडेरिया का एक उदाहरण है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। पोरपीटा फाइलम निडेरिया का उदाहरण नहीं है, जो कि ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। केवल 2, 3, 4 जो है ये सही दिए हुए हैं। यहाँ से जो होता है मैथ का जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों, जिसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 113 नंबर का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? तो 113 नंबर का आंसर जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 114 का जो आंसर है ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 115 नंबर देखते हैं जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 115 नंबर का आंसर जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 116 का जो आंसर है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 117 का जो आंसर है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 118 नंबर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या है? 118 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 119 का जो आंसर है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 120 नंबर जो दिया हुआ है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मढ़ौरा रेल कारखाने में बने इंजन के निर्यात को लेकर किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये किस देश के साथ समझौता हुआ है ये पूछ रहा है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है ये समझौता हुआ है। किसके साथ? दक्षिण अफ्रीका के साथ। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिहार से संबंधित डैश को वैश्विक पहचान, क्या कह रहा है? वैश्विक पहचान दिलाने के लिए बिहार सरकार ने यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। तो किसको जो है पहचान दिलाने के लिए किया है? तो ये जो है हमारा जो है छठ पूजा को जो है हाल ही में बिहार से संबंधित जो है छठ पूजा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए बिहार सरकार ने यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का जो है निर्णय लिया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? राजगीर जू सफारी में 3 साल में शेर की संख्या 5 से बढ़कर 11 हो गई है। हाल ही में राजगीर को देश का प्रजनन केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो कौन सा जो है कितने नंबर का जो है प्रजनन केंद्र ये बनेगा ये पूछ रहा है। तो ये जो है चौथे नंबर का जो है प्रजनन केंद्र बनेगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ई वोटिंग का मतदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। कौन सा है? बिहार जो है ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा 2025 में कराए गए सर्वे के अनुसार बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो बाघों की वर्तमान संख्या पूछ रहा है इसमें। तो इसकी जो संख्या है वो है 70। कितनी है? 70 है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार राज्य का पहला 2.2 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर पटना में साइंस कॉलेज से कारगिल चौक तक का उद्घाटन किया गया है। इसकी कुल लागत कितनी है? तो इसकी कुल लागत पूछ रहा है, जो कि अभी शायद उसमें कुछ क्रैक आ गया है। ठीक है, तो ये मुझे पूर्णतः पता नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे मैंने देखा था कि उसमें शायद कुछ क्रैक आ गया पानी वानी के होने की वजह से। इसका जो आंसर हो जाएगा 126 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 422 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है। तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला आयुष्मान भारत में पूछ रहा है। तो ये जो प्रथम जो है स्थान प्राप्त करने वाला जो है ये बिहार है। कौन है? बिहार है। सुपौल एवं दरभंगा के बाद बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ये कहाँ बन रहा है? तो ये आपका फुलवरिया जलाशय में बन रहा है। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में देश भर में सबसे कम लिंगानुपात बिहार का रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इसका लिंगानुपात जो है
ये कितना है ये पूछ रहा है। तो रिपोर्ट के अनुसार जो लिंगानुपात जो है ये 891 है। कितना है? 891 है। देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, क्या कह रहा है, देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बिहार में बनने जा रहा है। इसे 30 वर्ष की लीज पर 10 दिसंबर 2024 को बीसीसीआई को सौंपा गया था। इसका नाम है, तो इसका नाम क्या है पूछ रहा है। तो ये जो है इसका नाम है मोइनुल हक स्टेडियम, पटना में बनने जा रहा है। ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है कौन है? तो ये राकेश कुमार तिवारी हैं। कौन है? राकेश कुमार तिवारी हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित वेटलैंड संरक्षण प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये बिहार का पहला पूर्ण रूप से जो है केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित वेटलैंड संरक्षण प्रोजेक्ट कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ये जो है क्या है? नथमलपुर भोजपुर में जो है ये वेटलैंड संरक्षण जो है ये वित्त पोषित है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकरियोस 3 से नवाजा है? ठीक है, तो मकरियोस 3 से नवाजा है। तो ये किस देश ने नवाजा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका साइप्रस ने नवाजा है। किसने? साइप्रस ने। हाल ही में भारत के किस राज्य ने 2025 से 35 को जल शक्ति यानी कि हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया है? तो भारत के किस राज्य ने ये घोषित किया है पूछ रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जून 2025 में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का जो है नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये नया अध्यक्ष जो है ये किसे? एस महेंद्र देव को जो है ये चुना गया है। किसे? एस महेंद्र देव को। हाल ही में चर्चा में रहा वोल्कन डी फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वोल्कन डी फ्यूगो ज्वालामुखी जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में स्थित है। ठीक है, ग्वाटेमाला में ये क्या है? ये स्थित है। डिपोन जो इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट स्पीकर क्या है? बेस्ट स्पीकर क्या है? एनुमरेशन ऐप जिसे नमस्ते योजना के तहत लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरू किया गया है ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो है तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। किसे? तमिलनाडु में जो है ये तमिलनाडु सरकार ने जो है रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में जो है ये स्थापित किया है। हाल ही में ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ये ऑपरेशन सिंधु था। कौन सा था? ऑपरेशन सिंधु था। इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इनमें से जो नवदीप सिंह को जो है ये ध्यानचंद पुरस्कार के लिए जो है सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ये किस योजना की शुरुआत की है? तो ये जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की जो है योजना की शुरुआत की है। 2025 को क्या कहा है? 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में जो है घोषित किया है? तो 2025 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में जो है इसको घोषित किया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये पुरुष और महिला वर्ग का जो खिताब है ये भारत ने जीता है। किसने? भारत ने। हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया है? तो ये किसका नाम बदलकर रखा गया है? तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान को जो है ये नाम को जो है बदला गया है, जिसे अब राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि NIRCA के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है ये पूछ रहा है। तो ये जो है कर्नाटक राज्य में किया गया है। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में जो है कुंभ मेले की शुरुआत हुई। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो ये जो है 2017 में इसको शामिल किया गया था अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो है आपका निजामाबाद में जो है इसको स्थापित किया गया है। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्या है? HMPV वायरस का पहला मामला जनवरी 2025 में भारत में कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो इसका पूर्ण रूप जो है ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। क्या है? ह्यूमन मेटा
न्यू वायरस है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला जो राज्य है ये कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य बना है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।